नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। माउंटेन का निर्माण कैसे होता है और कौन सी माउंटेन किस महाद्वीप में है और उस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको हम अच्छे तरह से याद करेंगे। तो कौन से माउंटेन किस महाद्वीप में है, इसको जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि मानचित्र में ग्लोब जो होता है, ग्लोब या विश्व मानचित्र, उसमें महाद्वीपों का स्थिति किस तरह से है, वो किस जगह पर अवस्थित है। तो सपोज डैट ये क्या है, मानचित्र है, ठीक है। तो मानचित्र में आप देखिएगा कि मानचित्र में इस पोर्शन पे आपको नज़र आएगा, हम एक हल्का सा मानचित्र बनाते हैं। हर महाद्वीप का एक अलग हम टॉपिक लेके आएंगे। आज हम थोड़ा सा महाद्वीपों का एक झलक देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो होता है वो होता है उत्तरी क्या, अमेरिका। यहाँ पर आता है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के जस्ट नीचे है पन्नामा नहर, ठीक है। क्या है यहाँ पे, पन्नामा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। यहाँ पे है आपका दक्षिणी अमेरिका, इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी अमेरिका। आप देखिएगा कि ग्लोब में इस पोर्शन पे यहाँ पे क्या है, अफ्रीका। ये कैप ऑफ गुड होप होगा, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अफ्रीका। फिगर थोड़ा सा सही नहीं बन रहा, लेकिन मानचित्र पे इसी तरह से अवस्थित है। यहाँ पे है आपका यूरोप, और यूरोप को सटा सटा ये क्या है, एशिया। और यूरोप एशिया को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, यूरेशिया। यहाँ पे है आपका ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे आपका क्या है, अटलांटिक महादेश। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं यूरोप, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एशिया, और यहाँ पे होगा अंटार्कटिका, और यहाँ पे हो गया ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो मानचित्र पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। वर्ल्ड में कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से भी एशिया है, सबसे बड़ा महाद्वीप। कुछ बात जान लीजिए, एशियाओं महाद्वीप को हम लोग विभिन्नताओं का महाद्वीप कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तिब्बत का पठार भी कहाँ है, एशिया में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है ना, माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है। कहाँ है, एशिया में। और नेपाल में इसको क्या कहते हैं, सगरमाथा के नाम से जानते हैं। एशिया में ही अब देखिएगा बेकाल झील है, सबसे गहरी झील। बौन झील जो तुर्की में है, ठीक है, वो सबसे खारे पानी की झील है। कहाँ है, एशिया में ही है। एशिया में टोटल 50 क्या है, कंट्री है। टोटल कितने कंट्री हैं, 50 कंट्री। लेकिन 48 कंट्री जो है वो यूएन का सदस्य है। कुछ कंट्री जो जैसे है रूस, तुर्की और काजिकिस्तान। रूस, तुर्की, काजिकिस्तान कहाँ है, एशिया और यूरोप दोनों भाग में फैला हुआ है, ठीक है। तो 48 क्या है, यूएन में शामिल देश है एशिया का। ऐसे कितना है, 50 देश। आगे एशिया की बात। एशिया के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो आता है अफ्रीका, ठीक है। एशिया से थोड़ा सा और जान लीजिए। एशिया के अगर रूस को हटा देते हैं, सबसे बड़ा देश हो जाएगा चीन, और सबसे छोटा देश हो जाएगा मालदीव, जो कि हमारे इंडिया के जस्ट इधर लेफ्ट साइड में लटका हुआ है।
श्रीलंका के इस तरह। उसके बाद आते हैं हम लोग अफ्रीका में। इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। कहा जाता है कि मानव की जो उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? अफ्रीका में ही। अफ्रीका में एटलस पर्वत भी है। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में है। बेल्ड घास का मैदान कहाँ है? अफ्रीका में है। सवाना घास का मैदान कहाँ है? अफ्रीका में है। इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ के मूल निवासी को हम लोग निग्रेटो कहते हैं। एक यही महादेश है जो कि तीनों रेखाओं से गुजरती है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, इसे विषुवत रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, और एक मकर रेखा। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। विषुवत रेखा पे एक झील है, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील 3 देशों में है, युगांडा, केनिया और तंजानिया। विक्टोरिया झील से ही सफ़ेद नील निकलती है, और ये नील जब इथोपिया के उच्च भूभाग से जो ब्लू नील निकलती है, ब्लू नील और सफ़ेद नील मिल के नील नदी बनती है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। और मिस्र की सभ्यता का जन्म जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? नील नदी के ही किनारे हुआ था। तो ये अफ्रीका का हो गया। अफ्रीका में कुल 54 देश हैं। इसके सबसे बड़े देश हैं अल्जीरिया, और सबसे छोटा देश जो है ना वो क्या है? तो सबसे छोटा देश जो हो, सबसे बड़ा हो गया अल्जीरिया, और सबसे छोटा देश जो हो गया वो हो गया सेल्स। ये हो गया, इतना हो गया अफ्रीका से। एशिया के बाद अफ्रीका के बाद आते हैं हम उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका को हम लोग रोटियों का महादेश भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको रोटियों का महादेश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जब रॉकी पर्वत से के ऊपर से चिनुक हवा निकलती है तो यहाँ एक घास का निर्माण होता है, जिसको पेरी घास का मैदान कहते हैं। वो पेरी घास के मैदान के कारण वहाँ पे गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है। आप लोग ऐसे भी जानते हो कि मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है। तो चिनुक हवा के कारण उत्तरी अमेरिका को रोटी का कटोरा भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा देश कनाडा है, उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद क्या है? मैक्सिको। इसका सबसे छोटा देश जो है वो है सेंट किट्स एंड नेविस। क्या है? सेंट किट्स एंड नेविस सबसे इसका क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश है, जबकि सबसे बड़ा कौन सा हो गया? कनाडा। इसमें कुल देश कितने हैं? 23 देश हैं। ठीक है। इसे रोटियों का महादेश भी कहते हैं। अब एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया। चौथा नंबर पर आता है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका को हम लोग पक्षियों का महादेश कहते हैं। कारण क्या है कि इसको यहाँ पे तरह तरह की पक्षियाँ पाई जाती है। ब्राज़ील, पेरू, चिली, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, बोलिविया सब किस देश में पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में कुल 13 देश हैं। इसके सबसे बड़े देश हैं वो हैं ब्राज़ील, और सबसे छोटा देश जो है इसका फाकलैंड। सबसे छोटा देश कौन सा है? फाकलैंड। सबसे बड़ा देश ब्राज़ील। इसके सबसे बड़ा देश क्या है? ब्राज़ील, और सबसे छोटा देश फाकलैंड। यहाँ पे रेड इंडियन रहता था। ठीक है। वही रेड इंडियन यहाँ पे भी बसा है, इसीलिए यहाँ के भी मूल निवासी को हम लोग क्या कहते हैं? रेड इंडियन। उत्तरी अमेरिका का जो खोज है वो कौन किया था? उत्तरी अमेरिका का खोज 1492 में, यानी कि 1492 ईस्वी में कौन किया था? कोलंबस ने 1492 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका का खोज किया था। ठीक है। उसके बाद आते हैं 5वें नंबर पर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में अधिकांश हिम मतलब बर्फों से ढका हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? सफ़ेद महाद्वीप। यहाँ पे हर देश का एक स्टेशन है रिसर्च करने का। यहाँ पे पूछा जाता कभी कभी एग्जाम में, इंडिया का 3 गो स्टेशन है, भारती, मैत्री, गंगोत्री। कहाँ पे है? अंटार्कटिका महादेश में। यहाँ पे ना तो कोई देश है, ना पर्वत है, ना पठार है। ठीक है। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे ट्रांस
अंटार्कटिका पर्वत है, और उसको बताएंगे, अभी पर्वत बताएंगे, उसकी बताएंगे सबसे उसकी उस चोटी को क्या कहा जाता है। हो गया। छठा नंबर पे जो आता है वो आता है आपका यूरोप। यूरोप में कहा जाता है एक भी मरुस्थल नहीं है, क्योंकि घनी आबादियों वाला ये क्या है, महा देश है। यूरोप की सबसे बड़ी देश हो गई रूस। आप बताए थे रूस का कुछ भाग कहाँ आता है, एशिया में भी आता है, ठीक है। और एशिया का सबसे ठंडा स्थान पूछेगा तो रूस का ही एक भाग आता है साइबेरियन, ठीक है। उसका कोई साइबेरियन में एक जगह है जिसका -45 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है एशिया में। तो रूस में देखिए, यूरोप में क्या कहता है एक भी मरुस्थल नहीं है। यूरोप की सबसे बड़ा देश जो होता है रूस, और सबसे छोटा देश जो होता है वो वेटिकन सिटी कहा जाता है। उसमें मात्र 1000 आदमियों को मिला के एक देश बना है। वेटिकन सिटी में आप पढ़िएगा 10th में, इटली के एकीकरण में, जब इटली रोम को एकीकरण किया तो रोम में जो एक जगह था जहाँ पे पॉप का कब्जा था, उस पॉप के कब्जा को छोड़ के बाकी सारे रोम को मिला लिया। वही रोम का वो जगह जिसको नहीं मिलाया गया था वो क्या कहलाए, वेटिकन सिटी। और यूरोप में कितना देश है, इसमें भी कितना देश है, 50 देश है। अब हम लोग आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के इधर न्यूजीलैंड है, यहाँ पे उस साइड में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिला के हम लोग ओरोसिया कहते हैं इसको, ठीक है। 12 कंट्री मिला के इसको ओरेशिया बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। तो और यहाँ की हम इसलिए इस ऑस्ट्रेलिया की खोज देखिए किसने किया था। ऑस्ट्रेलिया का खोज 1770 ईस्वी में कैप्टन कुक एंड तस्मान ने किया था 1770 ईस्वी में। तो ये हम मेरा आज इसको पढ़ेंगे हम अच्छे से। एशिया के बारे में कम से कम 2 घंटा का लेक्चर जाएगा इसके आने वाले वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे कि पर्वतों के बारे में हम लोग को मेन पढ़ना है। तो कौन सा पर्वत कहाँ कहाँ है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कहाँ कहाँ है, उसको जानने से पहले हम लोग की थोड़ा सा खासियत जान लिए, कौन महादेश का क्या खासियत है और कहाँ पे कौन सा स्थित है। सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। हो गया 7। अब देखिए इसको हम आगे पढ़ते हैं। आगे में हम लोग देखते हैं, ये देश मिटा देते हैं। अब देखिए पृथ्वी के संपूर्ण भूभाग, जो पृथ्वी का संपूर्ण भूभाग है, इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में बांटते हैं सब पृथ्वी के संपूर्ण भूभाग को, ठीक है। पहले तो एक चीज़ हमको आप बताइए कि जो हम लोग निवास करते हैं पृथ्वी 71% तो जल ही, बचा 29 को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। किस पे कितना पठार है, पर्वत है और क्या है, मैदानी भाग। पहले की समझ लीजिए, पर्वत, पठार और उसकी चोटी में अंतर की क्या क्या होता है। देखिए, अगर किसी अगर कोई मान लीजिए पर्वत की ऊंचाई कम से कम 1000 मीटर प्लस हो, 1000 मीटर से वो अधिक हो, उसका ढाल जो हो वो एकदम तीव्र हो, जो उसका ढाल हो एकदम तीव्र हो, नोकीला हो, मतलब कि एकदम यहाँ से आदमी अगर उल्टे सीधा नीचे चले है, ढाल जो है एकदम तीव्र हो, ठीक है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत। तो पर्वत क्या होता है, जिसकी ऊंचाई कम से कम 1000 मीटर प्लस हो और जिसका पार्श्व ढाल तीव्र हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत। उसी में हम लोग पहाड़ी किसको कहते हैं, जिसका 1000 मीटर से ऊंचाई कम हो, 1000 मीटर से ऊंचाई कम हो और ढाल तीव्र हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, पहाड़ी। तो पहाड़ी पर्वत में अंतर क्या है, 1000 मीटर से अगर ज़्यादा है तो पर्वत, 1000 मीटर से कम है उसको पहाड़ी कहेंगे, लेकिन उसका पार्श्व ढाल जो होता है ये वो तीव्र होना चाहिए, तीव्र गति का, ठीक है। लेकिन अगर यही यहाँ पे सपाट हो जाए, ऊंचाई कम हो या ज़्यादा हो,
ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे पठार, जैसे तिब्बत का पठार। अगर इसका ये भाग, ऊपरी भाग सपाट हो, उसको हम लोग कहेंगे पठार, ठीक है। और अगर ये भाग ऐसे नुकीला हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत, 1000 मीटर से प्लस हो। और इस चोटी को हम लोग कहते हैं इसको चोटी, और इंग्लिश में कहते हैं हम लोग पिक। जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ, एशिया में। उसी तरह से हम सारे महाद्वीप का पढ़ेंगे कि कहाँ पे किसका सबसे ऊंची चोटी है। पहाड़ पर्वत समझ के अब हम लोग थोड़ा सा, तो हम लोग 3 भागों में हम लोग कहाँ पढ़ सकते हैं, या तो पर्वत में, या तो पठार में, या तो मैदान में। देखिए, पहले पर्वत लिखे, पर्वत से नीचे पठार और मैदान। पृथ्वी के जो पानी को छोड़ के जो शेष भाग बचा हुआ है, उसमें 26% पर पर्वत फैला हुआ है, 33% पर पठार फैला हुआ है, और 41% पर क्या फैला हुआ है, मैदानी भाग। तो देखिए, जोड़ लीजिए 100%। जनसंख्या जो निवास करती है वो 90% जनसंख्या मैदानी भागों में निवास करती है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, मैदानी भाग। 90% जनसंख्या जो है मैदानी भाग, पूरा वर्ल्ड का बता रहे हैं, 90% जनसंख्या मैदानी भागों में निवास करती है। मात्र 9% जनसंख्या पठार पे निवास करती है। इस तिब्बत के पठार पे बोधी लोग सब रहते हैं। अब पर्वत पर तो मात्र 1% जनसंख्या निवास करता है। कौन जाएगा हिमालय की ऊंची चोटी पर रहने के लिए, कौन जाएगा एटलस की ऊंची चोटी पर रहने के लिए, कौन जाएगा अलास्का की सबसे ऊंची चोटी पर रहने के लिए, रॉकी की सबसे ऊंची चोटी पर रहने के लिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पे रहने के लिए। तो 1% जनसंख्या पर्वत पर निवास करती है, ठीक है। ये सभी क्या हो गए, द्वितीय क्रम के उचावच। उचावच क्या होता है, जैसे हम लोग मान लीजिए घर में घुसे तो हमको सबसे पहले क्या दिखेगा, दरवाज़ा, फिर अंदर जाएंगे तो कमरे दिखेंगे। उसी तरह से हम लोग आंतरिक से देखते हैं, सबसे पहले हम लोग को समुद्र दिखता है, और नज़दीक आते तो हम लोग पर्वत, पठार, मैदान दिखता है। तो समुद्र सागर सब हो गया प्रथम उचावच, और इसको कहते हैं हम लोग द्वितीय उचावच। अब हम लोग का मेन टॉपिक जो है क्या, पर्वत। पर्वत बनता कैसे है, पर्वत कितने तरह के होते हैं। पहली बात तो पर्वत को हम लोग पढ़ते हैं, पहला पर्वत का प्रकार में हम लोग देखते हैं बलित पर्वत। बलित पर्वत, इंग्लिश में इसी को हम लोग कहेंगे क्या, फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन्स, या इसी को हम लोग कहेंगे युवा पर्वत। देखिए, ये कैसे पर्वत का निर्माण होता है, जिसको हम लोग बलित पर्वत में रखते हैं। अगर हम लोग को पता है जो महाद्वीप है सातों, ये सातों अलग अलग प्लेट है, जो कि मैग्मा के ऊपर रखा गया प्लेट जो है, जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, ये सब अलग अलग प्लेट है। यही प्लेट अगर 2 भाग में टूट जाएगा तो अफ्रीका 2 भागों में बंटने की कोशिश कर रहा है। अगर अफ्रीका 2 भागों में बंट जाएगा तो 8 महादेश हो जाएगा, ठीक है। महादेश बोले, देशों के देशों को हम लोग महादेश कहते हैं, और सबसे बड़े द्वीप को हम लोग क्या कहते हैं, महाद्वीप। तो महादेश, महाद्वीप, 7 महादेश भी है, महाद्वीप भी क्या है, 7 ही है। बलित पर्वत होता है क्या, वो जो प्लेट, मान लीजिए कि ऐसे प्लेट है और एक ऐसे प्लेट है, ये दोनों एक दूसरे को आपस में आया, इधर से टकरा गया, और एक प्लेट ऊपर चला गया, एक प्लेट क्या हो गया, नीचे धंस गया। तो एक क्या होता है, एक प्लेट ऊपर की तरफ निकल लिया, और एक प्लेट क्या होता है, नीचे की तरफ आ गया। तो ये जो बनेगा, ये पर्वत, ये इसको क्या कहेंगे, बलित पर्वत। बलित पर्वत को युवा पर्वत कहेंगे। ये हमेशा इसको धक्का देते रहेगा, और ये हमेशा इसकी ऊंचाई बढ़ती रहेगी। इसीलिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर से 8850 मीटर हो गया, ठीक है। इसीलिए हिमालय पर्वत को हम लोग युवा पर्वत कहते हैं। बलित पर्वत का उदाहरण समझिए,
कौन सा बलित पर्वत समझ गया। दो प्लेटों को टकराने से जो इसको मोड़दार पर्वत कहते हैं, जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोल्ड हो गया, उसको क्या कहेंगे, बलित पर्वत। अब बलित पर्वत का उदाहरण देखिए क्या क्या होता है। बलित पर्वत का उदाहरण, बलित पर्वत में आपका आ गया हिमालय पर्वत, यहाँ पर लिख देते हैं हिमालय। बलित पर्वत में एटलस बलित पर्वत, ठीक है। यहीं पर आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उत्तरी अमेरिका का रॉकी, दक्षिणी अमेरिका का एंडीज, और अंटार्कटिका का आता है ट्रांस अंटार्कटिका। यूरोप का हो गया आपका आल्प्स पर्वत। ये सभी बलित पर्वत के उदाहरण हैं, और ये सभी की ऊंची चोटी हम लोग आज देखेंगे। उसी तरह से एक आता है फोल्ड माउंटेन, पढ़ लिए हम लोग। एक तरह से पर्वत का निर्माण क्या होता है, अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत सिंपल सा भाषा में समझिए तो, क्योंकि जो पर्वत था पहले, ठीक है, वो घिस चुका है, उसकी लंबाई कमते चली जा रही है, उसकी ऊंचाई कमते चली जा रही है, वो समतल होने के कगार पे है, उसको हम लोग कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। इंग्लिश में इसी को हम लोग कहते हैं रेसिडियल माउंटेन। जैसे अरावली पर्वत, सबसे भारत की सबसे पुरानी पर्वत अरावली पर्वत, सबसे अभी वो रायसीना जो हिल है, राष्ट्रपति भवन, वो अरावली पर्वत के ही भाग पे है, और अब सबसे पुराना पर्वत हो चुका है और घिस चुका है, समतल होने की कगार पर है। तो ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। इसी तरह से हम लोग देखते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। देखिए उदाहरण में हम लोग देखते हैं अवशिष्ट पर्वत, समझ गया, ऐसा पर्वत जो कि घिस चुका हो, उसके क्षरण हो रहा हो बार बार, और जो उसके अवशेष बचे हैं उसको कहेंगे हम लोग अवशिष्ट। मतलब पर्वतों का जो, जैसे मान लीजिए गन्ना का रस चूस लिए बाहर फेंक दिए, क्या अवशिष्ट है ना, पर्वत था उसका घिस पिस गया, तो क्या होगा, अवशिष्ट पर्वत। इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के कुछ भाग और उधर थोड़ा सा गुजरात, इस भाग में फैला हुआ है। और राजस्थान में अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको हम लोग पिक बोलते हैं, जो था एक टाइम में, वो अब घिस चुका है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुरु शिखर। तो सबसे ऊंची चोटी को आप लोग याद रखिएगा, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। और 3-4 उदाहरण हम लोग देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एक देख लेते हैं विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, यानी कि उत्तरी भाग को दक्षिण भाग से कोई अलग करता है तो वो कौन करता है, विंध्याचल पर्वत, ठीक है। इसी के भाग को छत्तीसगढ़ में हम लोग मैकाल पर्वत कहते हैं। और विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपका आ गया अमरकंटक। आप लोग पढ़ते भी होंगे कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होती हुई नर्मदा नदी कहाँ चले जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। अब विंध्याचल पर्वत के जस्ट नीचे क्या है, सतपुरा की पहाड़ी। सतपुरा की पहाड़ी, पर्वत था घिस पिस के क्या बन गया, पहाड़ी बन गया। और इसकी सबसे ऊंची चोटी को हम लोग कहते हैं धूपगढ़। और यही विंध्याचल पर्वत और सतपुरा की पहाड़ी के बीच से गुजरती है क्या, नर्मदा नदी।
और अजंता की गुफा कहाँ है? सतपुरा पहाड़ी के नीचे। और नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है। सतपुरा की पहाड़ी का धूपगढ़ कहाँ फैला है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर गुजरात हो गया, थोड़ा सा महाराष्ट्र तरफ हो गया। सतपुरा पहाड़ी ऐसे फैला हुआ है। उसके बाद देखिएगा इंडिया का ये नक्शा जो है, ये नक्शा यहाँ पे आप लोग देखिएगा पश्चिमी बंगाल है, इसके बाद उड़ीसा है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद क्या है? तमिलनाडु। इधर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आपका आएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इधर 5 राज्य, इधर 4 राज्य जो कि समुद्री सीमा से लगता है। इस 4 राज्य के इस भाग को हम लोग कहते हैं पूर्वी घाटी, और इस भाग को हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाटी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी को हम लोग कहेंगे क्या? जिंदगढ़ा। जिंदगढ़ा। किसी बुक में लिखता है महेंद्रगिरी। दोनों कहाँ है? जिंदगढ़ा और महेंद्रगिरी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। लेकिन सबसे ऊंची चोटी आप लोग क्या याद रखिएगा? जिंदगढ़ा। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी वो है अन्नामुडी। क्या है? अन्नामुडी। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या कहलाती है? अन्नामुडी। ये कहाँ है? केरल में है। कहाँ है? केरल में। ये जो केरल है, ये केरल में है अन्नामुडी। तो हम लोग 5 देखें। पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची पहाड़ी अन्नामुडी, पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची पहाड़ी जिंदगढ़ा, या इसी को हम लोग बोलेंगे आराकोंडा। ठीक है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, विंध्याचल की पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, आरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। ये पिक है, और ये सब किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का। ठीक है, इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन ये कैसे बनता है? तो ब्लॉक माउंटेन को हिंदी में भी ब्लॉक माउंटेन ही कहते हैं। ये कैसे बनता है कि मान लीजिए कि दरार आ गया, कोई समतल भाग था, दरार आ गया, और ये भाग धंस गया। ऐसे समतल था, दरार आ गया, ये भाग धंस गया। ठीक है, ये भाग क्या उठ गया, तो ये क्या हो गया? पर्वत बन गया। और ये क्या हो गया? पर्वत बन गया। और इस भाग को क्या कहेंगे हम लोग? घाटी। ये भाग क्या हो गया? घाटी। तो मान लीजिए कोई समतल था, ऐसे दरार आई, ऐसे। ठीक है, दरार आई और ऐसे बन गया ये। तो इस पोर्शन से ये उठा हुआ है, और ये क्या हो गया? घाटी। तो जॉर्डन घाटी जो कि जॉर्डन में है, वो दुनिया की सबसे बड़ी घाटी है। ठीक है, तो कहा जाता है कि जब समतल भाग में अगर दरार आ गई तो ओबियसली ये धंसेगा, ये दोनों भाग उठेगा, तो नीचे से उठा हुआ है। ठीक है, तो इसकी तो पीक बन गया। ठीक है, इस तरह के पर्वत को हम लोग कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, ये ब्लॉक बन गया, इसको ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। और जॉर्डन की घाटी जो दुनिया की सबसे बड़ी घाटी है, इसका उदाहरण आप लोग पूछेगा साल्ट रेंज, जिससे संधा नमक निकलता है, वो पाकिस्तान में है। ये किसका उदाहरण है? ब्लॉक माउंटेन का। ठीक है, उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ी सबसे अच्छा है। नीलगिरी की पहाड़ी देखिए, इंडिया का हम लोग ये देख लेते हैं। जैसे ये पूर्वी घाट था, ये पश्चिमी घाट था। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को यहाँ पे तमिलनाडु में मिलाता है कौन? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी हम लोग क्या कहते हैं? दोधा बेटा। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या हो गया? दोधा बेटा, जो कि अन्नामुडी के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। नीलगिरी पहाड़ी यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे केरल, और केरल के ऊपर में क्या है? कर्नाटक। ये तीनों भाग में फैला हुआ क्या? नीलगिरी पहाड़ी। तो नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से मिलाने का काम करती है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ी को हम लोग कहते हैं चोटी कहते हैं हम लोग क्या? दोधा बेटा। तो ये किसका उदाहरण हो गया? ब्लॉक पर्वत का। एक और देख लीजिए, ज्वालामुखी पर्वत।
ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा जब उसमें लावा निकलना बंद हो, ज्वालामुखी निकलते निकलते एक पर्वत का आकार ले लेता है, ठीक है, तो उससे भी पर्वत का निर्माण होता है। आप लोग देखिएगा एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ गुआ ज्वालामुखी का उदाहरण, पर्वत का उदाहरण है। और आपको पता ही होगा कि सबसे लंबी पर्वत जो विश्व की कौन सी, एंडीज, और सबसे शांत सबसे ऊंची ज्वालामुखी कौन सी, एकांकागुआ। फ्यूजियामा जापान, यामा जापान। सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी, सक्रिय ज्वालामुखी में पढ़े थे ना ज्वालामुखी की, इससे पहले वाला वीडियो में आप देख लीजिएगा, कोटोपैक्सी, ठीक है। विसुवियत इटली में जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी का। तो ये सब है ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा पठार भी बनता है, जैसे इंडिया में दक्कन का पठार, महाराष्ट्र तरफ, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक तरफ जो फैला हुआ है, इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब हम लोग को देखना है कि ये सब जो हम लोग लिखे हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी को पढ़ लेते हैं। जैसे हिमालय पर्वत को हम लोग, इसके अगले टॉपिक हम लोग पढ़ाएंगे, हिमालय पर्वत को 4 भागों में तोड़ेंगे। नेपाल हिमालय किसको कहते हैं, कुमायूं हिमालय किसको कहते हैं, पंजाब हिमालय किसको कहते हैं, केटू क्या है, नहीं है, कंचनजंगा क्या है, ठीक है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ है, नेपाल में। नेपाल के लोग इसको सागरमाथा कहते हैं। आप लोग इसको 8848 ही लिखिएगा, हालांकि 50 मीटर यहाँ पे 2 मीटर बढ़ चुका है, लेकिन इतना भी लिखिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 1-2 मीटर के लिए, चाहे ये लिखिए या 50 मीटर लिखिए तो इक्वल ही है। दुनिया के टॉप 8 चोटी, जैसे माउंट एवरेस्ट के बाद K2, फिर कंचनजंगा, सब कहाँ है, एशिया में ही है। एशिया में ही 8 प्रकार के चोटी हैं विश्व की सबसे एक लाइन से, ठीक है। लेकिन इसमें से हम एक पकड़ते हैं, माउंट एवरेस्ट। जब हिमालय को पकड़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे K2, फिर कंचनजंगा जो कि सिक्किम असम के बॉर्डर पर है, ठीक है। और K2 जो है वो पंजाब हिमालय का अंश है। हिमालय के 4 भागों में हम लोग बांटेंगे। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं माउंट एवरेस्ट के बाद, हम लोग देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट के बाद यूरोप में 2 पर्वत आता है। पहला तो हम लोग देखेंगे, जैसे एशिया का देखेंगे सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी तो यूरोप में है क्या है, काकेशक पर्वत। क्या है, काकेशक पर्वत। ये कहाँ पे है, रूस में स्थित है। काकेशक पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को हम लोग क्या कहते हैं, माउंट अल्ब्रूस, माउंट अल्ब्रूस। काकेशक पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट अल्ब्रूस जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद अल्प्स की सबसे ऊंची चोटी को हम लोग पढ़ते हैं माउंट ब्लैक। अल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक जो कि यूरोप में है। ऐसे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी क्या, माउंट एल्ब्रूस काकेशक पर्वत पर है। और एशिया की माउंट एवरेस्ट। उसी तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका में 2 पर्वत हम लोग देखते हैं, एक रॉकी, एक यहाँ पे इस भाग में फैला हुआ है क्या, अलास्का। अलास्का देखिएगा मैप में, अलास्का है। अलास्का की सबसे ऊंची चोटी को हम लोग कहते हैं माउंट इपिक। सबसे ऊंची चोटी को माउंट क्या, मैकिनले, माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट मैकिनले। जबकि हम लोग क्रम में देखे थे कि सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, जैसे क्रम में देखिएगा सबसे बड़ा पर्वत में आपका आएगा एंडीज पर्वत, फिर आएगा आपका रॉकी पर्वत, फिर आपका आएगा हिमालय पर्वत लंबाई के अनुसार, ठीक है। फिर आएगा आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। ये 4 क्रम आप याद रखिएगा।
तो रॉकी आया सेकंड पे लंबाई में, तो रॉकी की सबसे ऊंची चोटी हम लोग देख लेते हैं। क्या आता है? माउंट, रॉकी की सबसे ऊंची चोटी माउंट अल्बर्ट, माउंट अल्बर्ट। उसी तरह से हम लोग एंडीज की सबसे ऊंची चोटी देखते हैं। तो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी होता है एकांकागुआ का, एकांकागुआ। एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? एकांकागुआ, जो कि कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। अफ्रीका की सबसे नवीनतम पर्वत जो है एटलस है, और एटलस की सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है? जेबल टाउ काल, जेबल टाउ काल अफ्रीका में एटलस पर्वत है, जो कि सबसे बलित पर्वत का उदाहरण आप लोग को बताए थे, जेबल टाउ काल है। ठीक है, लेकिन अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। ये कहाँ पे है? तंजानिया में। अफ्रीका में जगह है तंजानिया, यहाँ पे है सबसे ऊंची चोटी क्या? किलिमंजारो। और बताए थे अफ्रीका का सबसे बड़ा देश क्या? अल्जीरिया। और सबसे छोटा देश सेल्स। पहले अल्जीरिया दुनिया का सबसे गर्मीला जगह था, और अभी गर्मीला जगह उत्तरी अमेरिका का डेथ वैली आ गया, जो कि कैलिफोर्निया में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी आपका आ गया क्या? कोसियुस्को क्या है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, जो किस पर्वत की है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की है। उसी तरह से अंटार्कटिका में देखिए, अंटार्कटिका जो महादेश है उसकी औसत ऊंचाई पर्वतों के हिसाब से देखिएगा तो ये सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा किसके है? अंटार्कटिका की। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है अंटार्कटिका की, वो है माउंट बिन्सन मैसिव। माउंट बिन्सन मैसिव। तो सभी महादेश का सबसे ऊंची चोटी हम लोग पढ़ लिए। इसका माउंट एवरेस्ट, इसका माउंट एल्ब्रूस किस पर्वत की? काकेशस पर्वत की। कहाँ पे है? रूस पे है। अलास्का कनाडा के इस तरफ में है, उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी होगी एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ, किस महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका में। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, कहाँ पे है? तंजानिया में है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। इसकी सबसे ऊंची चोटी कोसियुस्को। ठीक है, माउंट बिन्सन मैसिव कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? ट्रांस अंटार्कटिका की, और ये कहाँ है? अंटार्कटिका पे। ठीक है, और लंबाई के अनुसार सबसे ऊंची चोटी ये, फिर ये लंबाई के अनुसार पर्वतों की ये क्रम हो गया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया। उसके बाद इसमें हम लोग देख लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट गैर एशिया, ये एशिया को छोड़ दीजिएगा क्योंकि सबसे अधिक उच्च चोटी इसी में है। माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद K2 है, फिर कंचनजंगा है। एशिया को छोड़ देते हैं, बाकी सारे महादेश में सबसे ऊंची चोटी किसका है? एकांकागुआ, एंडीज पर्वत की। ये एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। कुछ पर्वत को हम लोग देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे इसको मिटा देते हैं। जैसे देखिए पूछा जाता है आपको, अफ्रीका को मिटा दीजिए, कि माउंट टिटलिस ये कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। देखिए यहाँ पे है स्पेन, यहाँ पे है आपका फ्रांस, और इस साइड में है आपका कौन सा देश? स्विट्जरलैंड। तो आपको एग्जाम में पूछ देगा कि फ्रांस को स्पेन से कौन अलग करता है? तो यहाँ पे एक पर्वत है, इसका नाम है पेरिनीज पर्वत। क्या नाम है? पेरिनीज पर्वत। पेरिनीज पर्वत जो है
वो स्पेन को फ्रांस से अलग करता है, जबकि स्पेन को स्विट्जरलैंड से अलग कौन सा पर्वत करता है? जूरा पर्वत। जूरा पर्वत जो है वो फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करता है, जबकि स्पेन और फ्रांस को अलग कौन करता है? पेरिनीज। इसी तरह से जैसे इंडिया हो गया ये, और इस साइड में आपको देखिएगा म्यांमार है, तो म्यांमार इंडिया को कौन अलग करता है? तो आरान कान योमा। हिमालय को ही म्यांमार में लोग अरान कान योमा कहता है, और म्यांमार को इंडिया से अलग करता है कौन? अरान कान योमा पर्वत। गिलन की पहाड़ी किसको अलग करता है? इजराइल को सीरिया से। गिलन की पहाड़ी किसको अलग करता है? इजराइल को सीरिया से। तो गिलन की पहाड़ी किसको अलग करता है? तो आपका इजराइल को किससे? सीरिया से अलग करता है गिलन की पहाड़ी। ठीक है। एपेनाई पर्वत कहाँ पे है? इटली में है। इस तरह से कुछ कुछ पर्वत है जो कि आप लोग याद कर लीजिएगा। खुश रहिए, लॉकडाउन है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो इसी पे पूर्ण विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।